मैम जो है ना वो शायद लाइव एग्जांपल है उन सभी गर्ल्स के लिए स्पेशली जिन्हें बोला जाता है कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला या वो कह रही है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर मैम इस एज में भी आपके पेपर रिसर्च कर सकती है, पेपर प्रेजेंट कर सकती है ना, तो हर लड़की एटलीस्ट बचपन से पढ़ना तो सीख सकती है। तो एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कोई भी आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता जितना आप अपने आप को जानते हो। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने का मौका खुद उस पर्सन को देंगे ताकि वो अपनी जर्नी, अपना पूरा लाइफ जो भी है जितना उन्हें अचीव किया वो खुद बता सके। जिनका नाम है ना उनकी पहचान में जगह उनको शब्दों की जरूरत नहीं होती पहचान के लिए। ऐसे ही करी है अपने बीच में आज शोभा मैम कि जो गर्ल्स हैं जो कहती है कि हमें एजुकेशन नहीं मिल रही फैमिली की वजह से या जो भी रीजन है, शादी हो गई, लाइक बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन को लेके। तो उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल है मैम जिन्होंने इस एज में आके भी शादी के बाद भी एजुकेशन को कंप्लीट रखा, बहुत सारी जगह बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए। तो अगर आपको एक्सक्यूज दे रहे हैं पढ़ाई को लेके तो मुझे नहीं लगता होगा कोई एक्सक्यूज है मैम के होने के बाद। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करें। इंटरनेशनल महिला दिवस मना रहे हैं हम, तो देखिए महिला क्या नहीं कर सकती है, बस उसको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। और मैं चाहूँगी इस दिवस पर कि जितने भी फैमिली मेकिंग डिसीजन हो, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो, उसमें महिला की भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए एक महिला क्या नहीं कर सकती है, बस उसको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। अगर हम मेडिकली भी देखें तो एक जो फीमेल चाइल्ड है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। तो महिलाएं लेडीज जो होती हैं वो आदमियों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अगर हम आज यहाँ पे ये प्रण करें कि मेरे जितनी भी शिक्षित महिलाएं हैं, अगर हम एक महिला जो कि शिक्षित नहीं है, बिटिया शिक्षित नहीं है, उसको अगर हम शिक्षित करें तो देखिए पूरे भारत में शिक्षित महिलाएं ही हो जाएगी। और एक देश तभी तरक्की कर सकता है जबकि उसकी नारी शिक्षित हो। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो वो दो परिवारों को, वो अपने परिवार को भी और ससुराल को भी, दो को शिक्षित करती है उनको। और जन शिक्षित होता है तो वो अकेले शिक्षित होता है। और अगर महिला शिक्षित होगी तभी वो हमारे संविधान को भी जानेगी। हमारे संविधान में भी नारियों के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। मैटरनिटी लीव है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, और हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेसेस है नारियों का। देखिए आजकल जो महिला है वो भी बच्चा गोद ले सकती है, सिंगल महिला बच्चा गोद ले सकती है। पेरेंट्स के नाम की जगह महिला अपना नाम लिख सकती है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद किसी महिला से आप काम नहीं करा सकते अगर इसकी मर्जी नहीं होगी। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर हमें अपना आगे बढ़ना है तो महिलाएं को खूब पढ़ाइए, खूब शिक्षा दीजिए लड़कियों को, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रखिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। She is Femina Miss India. Mrs. India. लगती मिस इंडिया। हाँ exactly. This is the mistake क्योंकि वो लगती मिस है। अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। सो आप जो अप्रिशिएट करते हो उससे एक नई ऊर्जा आ जाती है काम करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तहे दिल से हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन एक नारी को शिक्षित करने का मतलब है कि आपने बहुत कुछ परिवारों को, अपने बच्चों को, बच्चों के फिर बच्चों को एक अनगिनत रूप में जो कहे शिक्षा देना है। मुझे कहते हुए बहुत फख्र होता है कि दिव्यांग तो होना ईश्वर की कृपा है, जिसका जैसा प्रारब्ध रहा हो। बाकी हारी न हिम्मत विसारी न हरि नाम जाहि विधि रखे नाम ताहि विधि रहिए, मेरा ऐसा मानना है। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, पुनः नमन और प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। ख्वाबों के तिनकों से जन्म
मेन मोटिव यही होता है कि जो गर्ल्स आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, मैं उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करती हूँ। और आफ्टर कोविड हमारे कॉलेज में ये सीन हमें बहुत देखने को मिला था कि फर्स्ट ईयर में बच्चों ने पढ़ लिया, सेकेंड या थर्ड ईयर उनको पेरेंट्स नहीं करा पा रहे थे, तो कहीं और सोशल वर्क स्टार्ट करने से पहले व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट विद आवर होम। सो मेरा मेन मोटिव यही है कि हर लड़की एटलीस्ट अपनी बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट करेगी। आप सब भली भांति जानते हैं, जो कृष्ण के प्रेमी हैं वो गाय के प्रेमी हैं। गोविंद गौ की सेवा करने वाला, गौ का प्रिय। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वेद शास्त्र पुराण में गौ माता को सर्वोपरि सम्मान मिला है। गोलोक सबसे ऊपर का लोक है। शास्त्र कहता है कि गौ सेवा करने से घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है, पितरों की, पूर्वजों की प्रसन्नता रहती है। जो गौ सेवा से जुड़ा होता है उसके घर में जाने अनजाने के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम सबको यथा योग्य गौ की सेवा जहाँ उचित लगे, जिसको जहाँ मन करे वहाँ करना ही चाहिए। मैं गाय को रोज रोटी खिलाता हूँ। अक्सर लोग रोटी नीचे फेंक देते हैं, जिसके मैं हाईली अगेंस्ट हूँ। गाय को जो अपने हाथ से आप खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, वो जो अनुभव होता है, जो अपनी जीभ से आपकी हथेली को चाटती है, आप सोच नहीं सकते। वो जो एक्सपीरियंस होता है वो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। और मैं डेली अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ अगर मुझे कोई रोटी ऐसे फेंके तो क्या मैं खा लूंगा? तो हम गाय का अपमान क्यों करते हैं? दूसरा, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, जैसे माता जी की पूजा करते हैं हम उन्हें अक्सर बरगद के पेड़ में चढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ या फिर गणेश जी की सूंड टूट जाती है, हाथ हल्का सा खंडित हो जाता है, लोग मंदिर में चढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे का हाथ टूट गया तो क्या आप उसको भी चढ़ा देते हो? तो भगवान का इतना अपमान क्यों? जैसे अभी आचार्य जी ने कहा हम सनातनी है, मैं इस चीज के हाईली अगेंस्ट हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, मरीज देखने का मेरा काम है, लेकिन मैं अक्सर चिढ़ता हूँ बिकॉज मेरे बाजू वाले पार्ट में हमेशा भगवान रखे होते हैं, कभी गणेश जी, कभी दुर्गा जी, मैं उन्हें उठा के लाता हूँ। बिकॉज रीजन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ 8 दिन की पूजा करते हैं, उसके बाद में घर के बाहर निकाल देते हैं। तो मैं कहता हूँ आपके अगर बुजुर्ग का अगर फ्रैक्चर हो जाए या हाथ टूट जाए या बच्चे का हाथ टूट जाए तो क्या उसको भी घर से बाहर निकाल देते हैं? तो भगवान को आखिर क्यों? ये बहुत मतलब सोचने का टॉपिक है, आखिर ऐसा क्यों? और दूसरा, ये कैलेंडर जो प्रथा है ये भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बिकॉज अक्सर भगवान के जो चित्र है वो पैरों में नजर आते हैं। आप देखिए, कभी अल्लाह उससे आगे से बाहर नहीं आता है, सिर्फ हमारे भगवान बाहर आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। श्री बाबा बालकनाथ सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज शक्तियों का यह सम्मान समारोह, नारीत्व का एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है। और हमारी संस्था परिवार जो निरंतर सभी क्षेत्रों में संपूर्ण वर्ष काम करती है, हर सुख में, हर दुख में, हर त्योहार में, हर उत्सव में, जहाँ जो लगता है उस सेवा में लगी रहती हैं। ऐसी संस्था परिवार और उसकी संस्था परिवार की अध्यक्षा हमारी ऋतु अग्रवाल जी और डॉक्टर तोमर साहब, सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसी भी हूँ खुद के जैसी हूँ, नहीं बनना मुझे किसी का प्रतिरूप, नहीं बनना मुझे किसी का प्रतिरूप। माँ के रूप में पालन करती, बहन के रूप में ढाल बन जाती, पत्नी के रूप में तुम हर फर्ज निभाती, बेटी के रूप में तुम गर्व बन जाती, फिर क्यों कमजोर बन जाती हो बेटियाँ? बेटी का बेटी होना अभिशाप तो नहीं, बेटी का बेटी होना अभिशाप तो नहीं, स्त्री का स्त्री होना पाप तो नहीं, स्त्री का स्त्री होना पाप तो नहीं। जग जननी माँ भवानी तुम ही जानी जाती हो, जग जननी माँ भवानी तुम ही जानी जाती हो, फिर क्यों भेदभाव की शिकार हो जाती हो, फिर क्यों भेदभाव की शिकार हो जाती हो? हर बार
बेटे की चाहत में, कभी तेजाब में, कभी दहेज की चाहत में तुम जला दी जाती हो। क्यों मार दी जाती हो? क्योंकि तुम बेटी हो इसीलिए मार दी जाती हो। अरे बलात्कार की भेंट चढ़ जाती है बेटियां, अरे बलात्कार की भेंट चढ़ जाती है बेटियां, और नहीं बताती अपना दुख दर्द, नहीं बताती अपना दुख दर्द, माँ बाप का दिल नहीं तोड़ती, हर हालात से समझौता कर जाती है बेटियां, हर हालात से समझौता कर जाती है बेटियां। इसीलिए मैं नारियों के सम्मान में हर घर की डोर अधूरी, हर घर की डोर अधूरी, हर घर की चाहत हो तुम पूरी, तुझसे ही है दुनिया सारी, हर रूप में अद्भुत है नारी, प्रेम और सम्मान का प्रतिरूप है नारी। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आप सभी का।